हेलो स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम ये बात करेंगे कि एग्जैक्टली लास्ट मोमेंट पर आपको करना क्या है। और जैसा कि प्रशांत सर ने बताया कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कॉमन क्वेरीज पूछी है, तो मतलब सारे क्वेश्चन एक बार सम अप करके मुझे दे दिए कि भाई इसके ऊपर क्या करना है, अब तुम्हें वीडियो बना देना है। ठीक है, तो देखो, अब उन्होंने तो बोला देखो ज़्यादा कुछ तो पढ़ाया नहीं, बट एक स्ट्रैटेजी वीडियो बना दो बाद में, क्योंकि बच्चे बार बार पूछते रहते हैं कि सर एक स्ट्रैटेजी वीडियो बना दीजिए, स्ट्रैटेजी वीडियो बना दीजिए। तो देखो, स्ट्रैटेजी नहीं है, उन्होंने बहुत सारे कुछ एक क्वेश्चंस लिख कर दिए हैं। मैं एक बार वो क्वेश्चंस आपको बोल देता हूँ कि कौन कौन सी चीज़ों पे हम क्या करेंगे, बात करेंगे और कैसे चीज़ों को अटेम्प्ट करना है पेपर को। तो देखो, क्वेश्चन सबसे पहला ये है, उन्होंने पूछा हाउ टू स्टार्ट पेपर एफिशिएंटली, हाउ मेनी क्वेश्चंस वी नीड टू टारगेट इन एवरी सेक्शन, which subject you should attempt first, which section requires more time investment। ओके, सो देखो ये सबका है ना, मैं ओवरऑल एक आंसर देना चाहता हूँ कि भाई ये सब चीज़ क्या है, कौन सा किसको पहले अटेम्प्ट करना है। देखो ये सब आपके ऊपर है, आपको पता होगा कि आप कौन सी चीज़ में ज़्यादा मतलब नॉर्मल फील करते हो, कौन से टॉपिक पे। आपको भी पता है ये 3 टॉपिक हैं एटीसी में। ठीक है, इंग्लिश जीके 30 क्वेश्चंस, क्वांट रीजनिंग 30 क्वेश्चंस एंड इंटरमीडिएट बीएससी फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स 60 क्वेश्चंस। ठीक है, फिर बात आती है कि सर इसमें कट ऑफ कितना होगा। ऑलमोस्ट देखो, कट ऑफ बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयरिंग एंड द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द पेपर, स्पेशली कि एप्टी और रीजनिंग पार्ट कैसा आ रहा है उस पर भी कट ऑफ क्या करता है, डिपेंड करता है। ठीक है, तो देखो होता क्या है कि जैसे देखो, तुम्हें कैसे पता लगेगा कि सर पेपर डिफिकल्ट है या फिर इजी है, या फिर कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें कि हम सेफर साइड में रहें। देखो इसके लिए सबसे मतलब ओवरऑल एक तरीका बता दे रहा हूँ कि करना क्या है, कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है, ज़्यादा फालतू की चीज़ें नहीं। ओवरऑल ध्यान में रखना, अपने पास कितने मिनट्स हैं, 120 मिनट्स है, और इसमें ही सब कुछ करना है। ठीक है, अब इंग्लिश और जीके 30 क्वेश्चंस, जिसमें 20 क्वेश्चंस इंग्लिश साइड से आते हैं और जीके से 10 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, और क्वांट रीजनिंग में जैसा भी होगा आपका इसमें, और फिजिक्स और मैथमेटिक्स में भी वैसा ही वेटेज है, मतलब एग्जैक्टली 30-30 वाला सीन नहीं है, इसमें 2 ज़्यादा किसी में 2 कम, ऐसा सिनेरियो है। तो अब इस 120 मिनट्स को कैसे देखो शफल अप करना है, मैं तुम्हें बताता हूँ इसको। देखो सबसे पहले अभी तक जैसे भी टेस्ट सीरीज आप दे रहे होंगे, बहुत लोगों ने बोला कि सर हमारा टाइम मैनेजमेंट नहीं बैठ पा रहा, सब कुछ पढ़ने के बाद भी हम टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं कर पा रहे पेपर को अटेम्प्ट करते वक्त। तो मैं बताता हूं कि देखो, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि 120 क्वेश्चंस अटेम्प्ट होने चाहिए। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आपको आता है, इंपॉर्टेंट ये है कि आपको 120 क्वेश्चन एक बार को जरूर देख लेना है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे मान लेते हैं एप्टी रीजनिंग में ही बहुत लोग फंसे रह जाते हैं। इस टॉपिक को बहुत सोच समझ कर अटेम्प्ट करना है फर्स्ट शॉट में। ये नहीं कि पूरा 30 क्वेश्चंस मतलब पूरा लेकर ही सॉल्व किया, मतलब घंटा भर लगा दिया लेकिन 30 क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, उससे नहीं, पूरा बर्बाद हो जाएगा पेपर। ठीक है, क्योंकि बहुत लोग होते हैं ऐसा ऐसा टाइम इन्वेस्टमेंट कर देते हैं उस पर, बट ऐसा नहीं करने का है। तो देखो अब क्या है, एकदम ध्यान से सुनना कि पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है। मैं हमेशा इनको 2 चीज़ों पे डिवाइड करता हूँ। 2 चीज़ों में कैसे, इस 120 मिनट्स को मैं पहले इनिशियल 55 मिनट्स में डिवाइड करता हूँ और दूसरा करता हूँ लास्ट 65 मिनट्स में। जो भी पहला 55 मिनट होगा उसमें आपको 1 शॉट में कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, 65 to 70 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट कर देने हैं। मैं ये मान के चल रहा हूं कि अभी तक एटीसी में जो भी पेपर का लेवल आया है वही लेवल वापस से आएगा। अगर लेवल बहुत इजी कर दिया, क्वेश्चंस बहुत ही इजी कर दिए, तो कट ऑफ तो देखो कुछ भी हो सकता है फिर, बट ये पेपर अटेम्प्ट करोगे तब पता चलेगा। पहले ही फंसे रह जाओगे तो आइडिया बिल्कुल नहीं आएगा कि पेपर का पैटर्न कैसा था। इसलिए पूरे पेपर को अटेंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज़ वेरी नेसेसरी। सो आपको क्या करना है, जैसे देखो इसमें जो भी 120 क्वेश्चंस आते हैं, ओवरऑल जितने भी टॉपिक्स हैं सबको मिला के 70 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें डायरेक्ट 1 लाइनर फॉर्मूलाज लगाने होते हैं, मतलब कैलकुलेशन भी बहुत इजी होती है। और इंग्लिश तो वैसे भी क्या, इसमें तो कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, आता है तो आता है। जीके भी वैसा ही आता है तो आता है।
क्वांट के भी ऐसे बहुत सारे, क्वांट रीजनिंग के भी क्वेश्चंस ऐसे होंगे लाइक जो देखते ही आइडिया लग जाता है, लाइक 20 to 30 सेकंड्स मैक्सिमम वो क्वेश्चन हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो पहले शॉट में आपको वैसे क्वेश्चंस ही क्या करने हैं, चूज करने हैं। द सेम थिंग इज देयर फॉर फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स ऑल्सो। देयर आर मेनी क्वेश्चंस which you can directly attempt by simply the tricks which we had told you. ओके, मैथ्स में भी आपको पता है बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। फिजिक्स बहुत सारे क्वेश्चन तो वन लाइनर होते हैं, लाइक सिंपल एक बार रीडिंग लगा रखा होता है तो लोग टिक मार कर आ जाते हैं। तो मैं कुछ भी नहीं बोल रहा, मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूं कि जो पहला शॉट है इसमें आपको क्या करना है, आउट ऑफ 60 क्वेश्चन 30 to 32 क्वेश्चंस डायरेक्ट अटेम्प्ट कर देने हैं वन शॉट में। सर सबसे पहले कौन सा करें, आपकी इच्छा, आप इंग्लिश से स्टार्ट कीजिए, ठीक है, आप क्वांट से स्टार्ट कीजिए, आपकी इच्छा। बट पहले शॉट में आउट ऑफ 60 सारे के सारे, ये नहीं कि उसमें लग जाना है, 30 to 32 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो डायरेक्टली नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस होंगे और आपको चुन चुन कर क्या करना है, उनको अटेम्प्ट कर देना है, ठीक है, वन शॉट में। सर ऐसे समय कितना मिलेगा, देखो जैसे ही तुम आओगे ना टॉपिक पे, पहला सेंटेंस पढ़ोगे, तुम्हें पता चल जाएगा कि ये कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है। और तुम्हें ये भी आइडिया होगा बिकॉज यू हैड डन योर प्रिपरेशन, यू विल बी नोइंग दैट वेदर यू आर एफिशिएंट इन दैट पर्टिकुलर टॉपिक और नॉट। इफ यू are efficient, like it is very familiar to you, then you will be going ahead to read the full question, and after suppose if it appears that yes this question can be done directly, attempt at the same time. Okay, that is the only meaning of one shot attempt. Okay, and somehow if it is familiar but you got the like a thing that yes this question will somehow takes a little more time, then in that case आपको क्या करना है, ध्यान में रखो, जैसे ही एग्जामिनेशन शुरू होगा ध्यान रखना आपको आधे घंटे पहले एक रफ शीट दे दी जाएगी। उस रफ शीट में वो बोलेंगे कि भाई अपना रोल नंबर ये सब लिख दो, इन्विजिलेटर घूमते रहेंगे। आपको क्या करना है, इन्विजिलेटर से थोड़ा सा छुप कर रफ शीट के पीछे में नीचे साइड क्या कर लेना, छुपा कर 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते करते पूरा 120 तक, मतलब 3-4 लाइन भर सकता है, ठीक है, और ऐसे 120 तक क्या कर लेना, मार्क कर लेना, ठीक है। अब जैसे कि आप वन शॉट में अटेम्प्ट कर रहे हो, अब आपको क्या करना है, जैसे मान लो पढ़ लिया, ठीक है, लगा कि नहीं ये क्वेश्चन ज़्यादा टाइम लेगा, तो अब नेक्स्ट टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा उस चीज़ को पढ़ने के लिए, आपके माइंड में वो रहेगा 2 घंटे, लाइक टेम्पररी माइंड में आपके रहेगा वो। तो आपको क्या करना है कि जिसमें कैलकुलेशन ज़्यादा इन्वॉल्व है, आता है आपको बट कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा इन्वॉल्व है, उसको सर्कल करते चलो, उस टाइम पे अटेम्प्ट मत करो, उस वन शॉट वाले में अटेम्प्ट नहीं करना है। सर ये क्यों बता रहे हो, क्योंकि जब वन शॉट वाले सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लोगे तो उसके बाद डायरेक्टली, क्योंकि आप तो ऐसे ढूंढते तो रहोगे नहीं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसको आपने छोड़ रखा होगा फर्स्ट टाइम में, ठीक है, तो आप वापिस से तो आप ऐसे ढूंढते चलोगे नहीं कि वो वाला क्वेश्चन कहाँ पे था, अदरवाइज सर्च करने में आपके 10-15 मिनट वेस्ट हो जाएंगे, वो नहीं करना। इसलिए ये वाला ट्रिक मैं पहले ही बता दिया, इन्विजिलेटर से छुप कर 120 क्वेश्चन ऐसे करके क्या कर लेना, मार्क कर लेना, ठीक है। और जैसे जैसे पेपर पढ़ते जा रहे हो सिंपली क्या करना, मतलब उसको सर्कल करते चलो कि हाँ ये सब चीज़ क्या है, टफ है, और सिंपली जैसे ही ये सारे 65 क्वेश्चन या 70 क्वेश्चन आप वन शॉट में अटेम्प्ट कर लोगे, उसके बाद ऐसे सारे क्वेश्चंस पे आने का है, क्योंकि ये आपके फैमिलियर पे भी है और ये आपसे जल्दी बन भी जाएंगे, सिर्फ क्या है, कैलकुलेशन ही तो ज़्यादा है। ओके, तो आई थिंक ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा कि आपको करना क्या है। तो मान लो ऐसे ऐसे करके आपने 2 क्वेश्चन इधर कर लिए, तो भाई आपको पता चला कि हाँ भाई बाद में आके मुझे क्या करना है, इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। तो सिंपली इन्हीं क्वेश्चंस को क्या करोगे, अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, टाइम की पूरी बचत, अननेसेसरी इधर उधर टाइम खराब नहीं करना पड़ेगा सर्च करने में, क्योंकि 120 मिनट्स है, सब काम इन्हीं 120 मिनट्स में करने का है। और पेपर का मैं बता रहा हूँ श्योर शॉट 50% क्वेश्चन तो डायरेक्टली अटेम्प्टेबल होता है। तो सबसे पहले तो इन पूरे 120 क्वेश्चंस में वही आपको सर्च करने का है। क्वेश्चन पढ़ते ही पहले लाइन में आइडिया लग जाएगा कि वेदर यू नीड टू अटेम्प्ट इट और नॉट। और आपको लाइक सब कुछ अटेम्प्ट, सर्कल के अलावा जब आप सारा कुछ अटेम्प्ट कर लोगे, आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर क्या रहेगा, एक तरफ पूरा ग्रीन कलर का रहेगा, ठीक है, ग्रीन कलर वाले सारे अटेम्प्टेड। उसके बाद ये जितने भी सर्कल वाले पॉइंट है, लाइक इसको अटेम्प्ट करने के बाद क्या होगा, कुछ क्वेश्चंस ऐसे बच जाएंगे जो रेड मार्क्ड हो जाएंगे। तो वो रेड मार्क्ड क्या है,
वो बिल्कुल ही नहीं आता आपको। लाइक जब यहाँ पर आप सर्कल कर रहे थे तो बाकी क्वेश्चन जो छोड़ रखे हैं उनमें वो सारा कुछ है जिसमें आपने उसको अटेम्प्ट भी कर रखा है, और वो जो आपको बिल्कुल भी नहीं आता। जो आपने अटेम्प्ट कर रखा है वो तो ग्रीन कलर से शो हो जाएगा, जो बिल्कुल ही अटेम्प्ट नहीं किया, जो आपको बिल्कुल ही उसके बारे में नॉलेज नहीं है, वो रेड कलर में आ जाएगा। और बिल्कुल ही नॉलेज नहीं हो इसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा किसमें होगी कि भाई अपने को जीके में इशू हो, थोड़ा थोड़ा इंग्लिश में भी हो सकता है। लाइक मान लो जीके में आउट ऑफ 10, मैं बता रहा हूँ जब ये वन शॉट अटेम्प्ट करोगे तो मैं बता रहा हूँ जीके में अटेम्प्ट कितने करने होंगे। लाइक 5 तो अटेम्प्ट कर ही लोगे, इतना तो हल्का फल्का कुछ तो कचरा पढ़ा होगा तुम लोगों ने, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखो। इंग्लिश में अगर रियली में सिलेक्शन चाहते हो तो इंग्लिश को तो प्रिपेयर किया ही होगा। तो इंग्लिश में देखो जब अच्छे से प्रिपेयर किया होगा, मेरी गारंटी है कि आउट ऑफ 20 मैक्सिमम 5 से 6 क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन आता है, उससे ज़्यादा नहीं आता, ठीक है। अगर आपने प्रिपेयर किया है तो अगर आप रियली में सिलेक्शन चाहते हैं कंफर्म, इसको बिल्कुल नहीं छोड़ा होगा आपने, तो इससे क्या होगा, आउट ऑफ 20 आप 15 तो कंफर्म वन शॉट में अटेम्प्ट करने वाले हो। बात बचती है यहाँ पर, ठीक है, रीजनिंग। रीजनिंग में अब इसको चलो इसको क्या कर लेता हूँ मैं, 4 लेके चलता हूँ। आउट ऑफ 30 20 क्वेश्चन वन गो में अटेम्प्ट करने हैं, 20 क्वेश्चन ऐसे और बाकी के 10 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो कि टाइम कंज्यूमिंग होंगे, तो आपको पता है वो आप सॉल्व कर लोगे, उसको सारे को सर्कल करते चलने का, ठीक है। और सीधा लेकिन 20 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो मतलब डायरेक्ट वन लाइनर, मतलब डायरेक्ट इक्वेशन लिखा, कैलकुलेट किया, आ गया, विद इन 30 to 40 सेकंड्स, विद इन 30 सेकंड्स आई एम टेलिंग यू, ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो वो सबसे पहले आपको अटेम्प्ट कर लेना है। 20 क्वेश्चन ध्यान में रखना, क्वांट रीजनिंग के ही अटेम्प्ट करना है, 20 से ज्यादा एक बार में मत करना, ठीक है। फिजिक्स मैथमेटिक्स 30 क्वेश्चंस बड़े इजीली अटेम्प्ट हो जाएंगे जितना आपने पढ़ रखा है, आई एम श्योर ऑफ इट। जितना आपको पीडीएफ दिया गया है, जितना आपको लेक्चर्स कराए गए हैं, उतना अगर कर रखा है, इतने क्वेश्चंस बहुत इजीली वन शॉट में अटेम्प्ट हो जाएंगे। और ये वन शॉट का जो टाइमिंग है वो कितना टाइमिंग है, वेट अ सेकंड, 55 मिनट्स टू 60 मिनट्स मैं मान लेता हूँ, ठीक है। 60 मिनट्स बहुत लोगों को, किसी को लग जाता होगा, पर्सन टू पर्सन वेराई करता है। 60 मिनट से ऊपर बिल्कुल भी नहीं, टाइमर चल रहा होगा, 60 मिनट हुआ छोड़ दो, जहां पे भी हो छोड़ दो, लेकिन वन शॉट वाले को पहले अटेम्प्ट कर लो, इस पे वापस नहीं आना है, ठीक है। अब आपने एक बार के लिए पूरा 120 क्वेश्चन देख लिया है शुरू के 1 आवर में, और आपने इतने क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट कर लिए हैं। आपको पता है कि ये सारे टॉपिक्स मुझे आते हैं, ये सर्कल वाले। अब वापस जो लास्ट के 60 मिनट्स बचते हैं, उन लास्ट के 60 मिनट्स को मैं 2 पार्ट में डिवाइड करता हूं, या लास्ट के जो 60 या 65 मिनट जो भी बचते हैं, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया। इसको मैंने डिवाइड कर लिया, मान लो तुमने 60 मिनट्स ले लिया, जस्ट सपोज 60 ले लिया, तो यहां पर भी ये 60 आ जाएगा। मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं, 55 + 5 मिनट्स। अब बाकी के जितने आपने सर्कल किए हैं और आपको वो पता है, आपसे वो फैमिलियर टॉपिक है, आप थोड़ा सा भेजा लगाओगे तो आपको पता है कि हम कर लेंगे। वो क्वेश्चंस कितने होंगे, देखो कट ऑफ, अगर आपको एक बार आपने शुरू के 60 मिनट्स में पूरा पेपर देख लिया है तो आपको आइडिया लग जाएगा कि पेपर सिंपल है या फिर टफ है। तो मान के चलना है कि अपने को 100 क्वेश्चन, 100 to 105 क्वेश्चंस तो अच्छे से अटेम्प्ट करने ही है, ठीक है। तो 105 क्वेश्चंस को देखो, 30 ये शुरू में कितने शॉर्ट अटेम्प्ट कर लिए होंगे, 70 क्वेश्चंस मान लो, 60 to 70, 65 to 70 वेराई करेगा। उसके अलावा और कितना बच जाता है, 35 क्वेश्चंस। 35 क्वेश्चन या 37 क्वेश्चंस के लिए आपके पास अब टाइम है 55 मिनट्स। इसमें वही क्या करना है, आपको 35 to 37 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, और ये सारे क्वेश्चंस में 1.2 मिनट्स का मैं मानकर चल रहा हूं, क्योंकि उसमें कैलकुलेशन भी इन्वॉल्व है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस, और क्योंकि क्वेश्चन रीड करने में बाद में समय नहीं लगेगा, तुम्हें पता चल जाएगा कि हाँ ये इस टॉपिक का है, इसमें ये दे रखा था, ये फॉर्मूला यूज करने का है, तो डायरेक्टली दिमाग में क्लिक कर जाएगा, क्योंकि आपने उसको ऑलरेडी पहले पढ़ चुका है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखना, 1.2 मिनट्स आराम से इन्वेस्ट करो, गलत नहीं करने का है, आराम से कूल माइंड से पेपर देने का है। बहुत सारे टेस्ट सीरीज दिए होंगे, आपको आइडिया लग गया होगा कि हाँ पेपर को कैसे अब अटेंड करना है। सो ये देखो, आराम से 105 तक या 100 तक भी अगर आपने अटेम्प्ट कर दिया है, 35 क्वेश्चन या 33 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर दिया है, फील फ्री करना, आराम से रहना, कोई मतलब चिंता वाली बात नहीं है। सर लास्ट के 5 मिनट में क्या करना है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो रेड कलर के शो हो रहे होंगे, सर इनमें क्या करना है, इसमें जय माता दी बोलना है, या तो पूरा का पूरा BBB, पूरा का पूरा CCC, जो भी मान लो। यहाँ से अगर मान लो ये अगर तुमने 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं तो बाकी रेड में कितने क्वेश्चंस बच गए होंगे,
20 क्वेश्चंस। अब इन 20 क्वेश्चंस में मान लो अगर सब में एक ही ऑप्शन लगाते हो तो किस्मत इतनी भी बुरी नहीं है। एटलीस्ट मैं बहुत कुछ नहीं मान के चलता हूँ ना, 4 क्वेश्चन तो सही मान के चलता हूँ। 20 में से 4 क्वेश्चन तो सही होंगे। ये मत कर देना कि सब में सोच समझ के मारने लग गए। एक शॉट में या तो बी ले लेना, या तो सी ले लेना, या तो डी ले लेना, या तो ए ले लेना, तुम्हारी इच्छा। मोस्ट प्रोबेबल मैं तो बोलता हूँ कि भाई बी मार लो तो बढ़िया है। बी या सी तो बहुत बार मतलब 4-5 करेक्ट होने की पॉसिबिलिटी होती है। सब में ए हो इसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी कम है, सब में डी हो इसकी भी पॉसिबिलिटी कम है। हाँ बट देख लेना अपने हिसाब से, तुम जो भी सुबह सुबह देवी माँ दर्शन दें उनके हिसाब से उनसे पूछ लेना, ए मार्क करना है, बी मार्क करना है, ठीक है, जो मन में आए उड़ा देना उन बहुत सारे 20 क्वेश्चंस में। 4 तो सही हो जाएंगे तो तुम अच्छे खासे लेवल पर रीच कर जाओगे, मतलब बहुत सेफ साइड में तुम ऑलरेडी चल जाओगे। तो ये पैटर्न यूज करना है पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा का पूरा पेपर एक बार देख लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा चीज बताता हूँ, लोग क्वांट और रीजनिंग में फंस जाएंगे। नहीं करना है, मैं बता रहा हूँ 20 क्वेश्चन ही पहले शॉर्ट में करना है। बाकी के 10 क्वेश्चन कब करने हैं, जब यहाँ पर मैं 55 मिनट्स आपको टाइम दे रहा हूँ, बाद का 55 मिनट्स टाइमर चल रहा होगा, 120 मिनट से स्टार्ट होगा। जैसे ही 60 मिनट आता है लीव करो, बाकी के बचे हुई चीजों को क्या करो करो। और मैं बोल रहा हूं कि अगर अच्छे से प्रिपेयर किया है, 1 शॉट में 65 to 70 आपके अटेम्प्ट हो जाएंगे, क्योंकि मुझे पता है कि उसमें कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अगर उसको आप इतने अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हो तो देखो थोड़ा दिक्कत में हो, मॉक टेस्ट देना बिल्कुल बंद कर दो आज से ही। अब क्या करना है, मॉक टेस्ट बिल्कुल भी बंद कर दो, या फिर लास्ट आज एक मॉक टेस्ट दे लो इस तरीके से। ये आपको ध्यान में रखना है। अब मॉक जो भी जहां से भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, जिस भी कोचिंग से पढ़ाई कर रहे हैं, आप यहां से पढ़ रहे हो, यहाँ की टेस्ट सीरीज उठा लो, चाहे जहां से भी आप उठा रहे हो, आप उसका एक टेस्ट इस तरीके से लगाकर देखो, टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर बन के आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो रही बात इसकी। सर विच सब्जेक्ट यू शुड अटेम्प्ट फर्स्ट, देखो यार 1 शॉट में तो सारी अटेम्प्ट करने हैं, शुरू से स्टार्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, किसी को भी अटेम्प्ट करो, ऐसा नहीं है। अब कोई हिंदी मीडियम का बच्चा होगा तो थोड़ा इंग्लिश को पहले अटेम्प्ट करने में घबरा जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो क्वांट रीजनिंग से स्टार्ट करे। और कोई इंग्लिश मीडियम का है, उसको पता है मेरी इंग्लिश अच्छी है, वो यहाँ से स्टार्ट करे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। बट ये ऑर्डर रखना, जो इंग्लिश मीडियम से हैं वो ये और ये, ठीक है, और जो हिंदी मीडियम से हैं वो ये, फिर ये भी कर सकते हैं, फिर इसके बाद ये कर लेना, ठीक है। बट याद रखना मैथ्स और फिजिक्स के ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, 50% बता रहा हूँ मैं, ज़्यादा अटेम्प्ट करने को बोल ही नहीं रहा हूँ मैं। 1 पहले शॉट में इतना ही करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना है। देखो यहाँ पे 30 हो गया, यहाँ पर कितने हो गए, इधर 20 हो गया, ये ऑलमोस्ट 52 हो गया। यहाँ पर कितने, जीके से कितना, पहले शॉट में 5 तो अटेम्प्ट हो जाएंगे, इंग्लिश में 15 अटेम्प्ट हो जाएंगे, तुम वो अच्छे आराम से इस लेवल तक तुम पहुंच जाओगे, ठीक है। उसके बाद सर ने बोला मुझे कि विच सेक्शन रिक्वायर्स मोर टाइम इन्वेस्टमेंट। अगर पेपर थोड़ा सा टफ आया, क्वांट रीजनिंग में तुम फंस जाओगे। टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। जब भी तुम टाइम क्वांट रीजनिंग में लगाना स्टार्ट करो, पेपर इजी है, बहुत जल्दी हो जाएगा, बट अगर थोड़ा सा हल्का सा लेंदी हुआ, देन आप इसमें ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट कर जाओगे और इसको अटेम्प्ट ही नहीं कर पाओगे। इसलिए इसके लिए बहुत प्रॉपर टाइम रखना। मैं जीके का बता रहा हूँ, 10 क्वेश्चन है, 5 मिनट से ज़्यादा मत देना यार, मतलब सोचने मैक्सिमम 5 मिनट्स, मैक्सिमम 5 मिनट्स। इंग्लिश 20 है, इसके लिए मैक्सिमम मतलब मैं बता रहा हूँ 10 मिनट्स, इससे ज़्यादा नहीं लगता। आता तो आता है, नहीं आता है नहीं आता है, सीधी सी बात। 15 मिनट्स यहाँ पर जो शुरू के जो मैंने 60 मिनट्स बताया ना शुरू में, वो यहाँ पे देने हैं। इनके 20 क्वेश्चंस में 1-1 मिनट मान के चल लो, 20 इधर इन्वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। और उतना भी नहीं बता रहा हूँ मैं, बहुत तो 30-40 सेकंड्स में जाते हैं। मैं इसको भी बोलता हूँ, ये जो 20 क्वेश्चन है, चलो मान के चल लो यार 20, इधर कितने हो गए 10 मिनट्स 30, और इधर से 30-32। मैथ्स में बहुत सारे बता रहा हूँ, मतलब क्योंकि फिजिक्स में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो बिल्कुल नॉलेज बेस्ड होते हैं, ठीक है। तो सिंपली ऑप्शंस को एलिमिनेट करते जाओ फटाफट, मतलब इतना तो प्रैक्टिस हो गया होगा अब तुम्हारे में, तो बस वही काम करने का है। 32 यहाँ पर अटेम्प्ट हो जाएगा, लास्ट के कितने में 30, और इधर 5 मिनट। कोशिश करना कि 25 से 30 मिनट के बीच में क्या कर लो, इसको खत्म कर लो। 60 मिनट्स में हो जाएगा, मतलब ओवरऑल पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। और लास्ट में आपको मैंने सब कुछ बता दिया है। तो ये तरीका है जिससे आपको अटेम्प्ट करना है। एक टेस्ट सीरीज इस तरीके से लगाकर देखो, एटलीस्ट पिछले बार से तो बढ़िया स्कोर करोगे। नेक्स्ट बता रहा हूँ, हाउ टू डील विथ द मेंटल पैनिक सिचुएशन अकरिंग कंटिन्यूसली। देखो यार, ये सब होता रहता है जब सीरियसली प्रिपेयर करते हैं ना चीज़ों को, तो लास्ट टाइम पे ऐसा होता है कि पता नहीं होगा क्या नहीं होगा। देखो यार, एग्ज़ाम के एक दिन पहले तक चाहे कितना भी बड़ा एग्ज़ाम हो, किसी को कॉन्फिडेंस नहीं आता कि मेरा इस चीज़ में होगा नहीं होगा।
तो इतना नहीं करने का, ठीक है। आप टेस्ट दे रहे हो, बहुत लोगों का कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है और वो लोग भी घबरा रहे होते हैं, बट उस टाइम पे थोड़ा कूल रहना ही इंपॉर्टेंट होता है। बहुत घबरा कर, कुछ सोच कर कि क्या होगा, रिजल्ट क्या रहेगा, ये सब सोच कर एग्जाम नहीं देना है, ठीक है। तो मेंटल पैनिक से आराम से घर वालों से बात करो, कूल रहो, ठीक है। थोड़ा आराम से, एक दिन पहले 25 से एग्जामिनेशन है, 24 को क्या करना है, दिन भर आराम से बढ़िया मूवी देखो, कॉमेडी मूवी देखो, हॉटस्टार लगा लो, प्राइम लगा लो, मजे करो। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ यू हैंडल द थिंग्स विद सच अ कूलनेस इनसाइड यू। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, आराम से जितना मिलता है उतना आराम से लोग कर देते हैं। वैसे भी कहाँ ज़्यादा किया है यार, उतना समय मिलता ही कहाँ है, ठीक है। अपनी पढ़ाई से उतनी फुर्सत है नहीं। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। चलो, व्हाट ड्राइव्स यू कीप स्टडिंग। देखो यार, कुछ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी ना आपके ऊपर जिस दिन, उस दिन ऑटोमेटिक वो मोटिवेशन मिल जाएगा। ये यूट्यूब पे मोटिवेशन ये सब देख कर ये पढ़ाई वढ़ाई करने से कुछ नहीं होता है, ठीक है। व्हाट्स योर एज एज यू लुक सो यंग। एज वेज देखो यार, मैं मतलब क्या बताऊँ तुमको, छोड़ो, मतलब 2-3 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाते इधर तो मैं बता देता, ठीक है भाई, सब मेरे तरफ से 2-3 नंबर लेके चले जाओ, बट इससे नंबर नहीं मिलने का है। अब बताता है सर आर यू मैरिड, नहीं अभी नहीं हूँ, ठीक है, 1-2 साल में कर लेंगे। तो देखो ये सारे क्वेश्चंस थे जो कि मतलब बोले थे कि भाई ये कॉमन क्वेश्चंस थे जो कि सब आपको आंसर कर दिए गए हैं। सो होप ये सारा कुछ आपको आइडिया लग गया होगा। पेपर पैटर्न ऐसे ही अटेम्प्ट करना है, बिल्कुल कूल रहो। कट ऑफ वट ऑफ आपको मैं बता रहा हूँ ना, शुरू के 60 मिनट्स में आइडिया लग जाएगा कि पेपर सिंपल है कि क्या है। उस हिसाब से ही आपको क्या करना है, फिर अटेम्प्ट करना है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं क्वेश्चंस अच्छे आए हैं, लेंदी आए हैं, समझ जाना कि सेफर साइड 90 से ऊपर कट ऑफ नहीं जाने वाला, ठीक है। तो ये तुरंत आइडिया लग जाएगा कि जब जब आप आउट ऑफ 30 अगर 20 क्वेश्चंस भी आप अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हो ना क्वांट रीजनिंग के, आपको आइडिया लग जाएगा कि पेपर लेंदी है, तो 90 से ऊपर नहीं जाने वाला फिर उस केस में, ठीक है। और अगर आपको लग रहा है कि ये 20 क्वेश्चन बहुत इजीली अटेम्प्ट हो गया है, तो समझना 90 to 95 के बीच के आसपास रहेगा, तो वो सेफर साइड लेकर चलने का है, ठीक है। तो लेकिन ये चीज है कि बस जितना बोला है मैंने छोड़ने को, वो जरूर छोड़ना है। इंडिविजुअली सब्जेक्ट वाइज बता दे रहा हूं। फिजिक्स में ये नहीं सोचना कि सर मैं 30 आउट ऑफ 30 करके आ जाऊंगा, नहीं। मैथ्स में ये भी नहीं सोचना कि 30 में 30 करके आ जाऊंगा ना। कोई अगर बोलता है तो बेवकूफ बना रहा है, मैं तुम्हें डायरेक्टली बोलता हूँ, ठीक है। 30 आउट ऑफ 30 मैं उसी को बिठा दूंगा ना पेपर देने को, तो वो 30 आउट ऑफ 30 नहीं लेकर आएगा, ये चीज ध्यान में रखना। तो 30 आउट ऑफ 30 कभी नहीं। 30 में से बता रहा हूँ, ये जो फिजिक्स में जो 30 मान के चलते हैं, 30 में से 25 टारगेट यहां रखना है। 5 क्वेश्चन होते हैं छोड़ने के लिए, ध्यान में रखना, क्योंकि वही 5 क्वेश्चन आपका टाइम वेस्ट करेंगे और आपको कंपटीशन से बाहर करेंगे। तो वो 25 क्वेश्चन का सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है। और यहीं पे मैथ्स, यहां पे भी 25 ही टारगेट करना है, इससे ऊपर टारगेट नहीं करना है। आपको इतना आइडिया लग जाएगा एक बार व्यू करने से कि भाई मुझे कौन से क्वेश्चंस करने हैं। तो भाई आज के बाद से कोई बोलता है ना 30 आउट ऑफ 30, तो उससे पूछ लेना कि सर पूरे पेपर में ये जो 6 सब्जेक्ट्स अपने को बनाना है, क्या आपका ही सब्जेक्ट सिर्फ अटेम्प्ट करना है क्या? भाई 30 आउट ऑफ 30 ऐसे वन शॉट में अटेम्प्ट करते चलोगे, 1 घंटा उसी चीज में निकल जाएगा तुम्हारा, उसी 30 क्वेश्चंस में निकल जाएगा, बाकी का क्या करोगे फिर? तो देखो ये सब चीजों में नहीं पढ़ना है, फ्रैंकली बता रहा हूँ, इट्स ऑल योर चॉइस। जिनको गालियां देनी होती है वो देते हैं, जिनको अप्रिशिएट करना होता है वो अप्रिशिएट करते हैं, ठीक है। अपने तरफ से मैं जेन्युइनली बता देता हूँ कि चीजें कहाँ पे है, ठीक है। आई होप ये पूरा एक क्लैरिटी मिल गया होगा कैसे पेपर को अटेम्प्ट करना है। एक टेस्ट आज शाम तक इस बेसिस पर आप लोग दे लेना, ठीक है। होप सब कुछ क्लियर हो गया होगा। ऑल द बेस्ट।